पांडे साहब का इंट्रोडक्शन, ये लखनऊ से, ये खुद तो ये सारी बातें नहीं बोलेंगे। हाँ प्लीज प्लीज, ये लखनऊ से मिस्टर संदीप पांडे, रोमन मैगसे से अवार्ड विनर। खुद कोई नहीं बोलता कि मैंने अवार्ड जीते भैया, ये तरीका होता। मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज उन्होंने बताया। मेरा नाम संदीप है और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जब लड़ाई हुई तो शाहिद सलीम साहब हमारे नेशनल कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, एक माइक नीचे गिरा जरा देखिए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई पहलगाम पे हमला हुआ, उसमें ठीक है 25 लोग बाहर के मरे, एक स्थानीय आदमी भी मरा। उसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें ज़्यादातर नुकसान कश्मीर का हुआ। पहलगाम हमले से भी यहाँ की जो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ठप हो गई। लड़ाई में तो यहाँ ज़्यादा लोग मरे ही, लेकिन फिर जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री की स्पीच में भी जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं। तो वो पाकिस्तान को ही धमकियां दे रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। तो इन्होंने कहा कि भाई कश्मीर तो जहां था वहीं रह गया और कल फिर हमला हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हिंदुस्तान के लोग यहाँ आए और कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता, सॉलिडारिटी दिखाएं। इसीलिए इन्होंने इसका नाम कश्मीर सॉलिडारिटी मिशन रखा है। हमारे पार्टी के 14 लोग हैं और 2 साथ में हमारे सपोर्टर्स भी हैं। तो हम 14 लोग यहाँ आए हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के हरिंदर सिंह मनशाया जी हमारे बगल में बैठे हैं और दूसरे साथी भी यहाँ हॉल में मौजूद हैं। तो हम लोगों ने इन जगहों का दौरा किया है जो प्रभावित हुए हैं लड़ाई से, और जैसा कि बताया गया ये रिपोर्ट जल्दी ही जारी होगी और दिल्ली, बम्बई, कई शहरों में, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह में, श्रीनगर में भी इसको हम जारी करेंगे। और जैसा आपको बताया गया कि ये सरकार को दी जाएगी। कल हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात हुई, उनको भी हम ये रिपोर्ट देने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक बड़ा मसला है, जो बात हम लोग कह रहे हैं बाकी हिंदुस्तान की पार्टियों से अलग, वो ये कश्मीर के लोग तो कहते हैं, कश्मीर की पार्टियां कहती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की जो बाकी पार्टियां उनकी बात कर रहे हैं। उनसे अलग हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये बाइलेटरल मसला है, जैसा कि हमारे जयशंकर साहब बार बार समझा रहे हैं, तो आप ये जो 60 डेलीगेशन है उसको आपने दुनिया भर में क्यों भेजा हुआ है? आप अगर हमारी पार्टी पावर में होती तो हम तो सिर्फ एक डेलीगेशन भेजते पाकिस्तान, या वहां से बुलाते और उनके साथ बातचीत करते और जो मसला है हमारा उसको हम हल करते। और कोशिश हमारी ये है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एक और बात कह रहे हैं कि जैसे आपने चीन के साथ समझौता किया हुआ है कि चीन की सीमा पे कोई गोली नहीं चलेगी, कोई तोप नहीं चलेगी, कोई शेलिंग नहीं होगी, वहां कभी कोई नहीं मरता। गलवान की जो घटना है वो एक अपवाद है। बहुत सालों के बाद वहां पे सैनिक मरे हैं, वो भी गोली से नहीं मरे, वो पीट पीट के मारे गए। तो इस सीमा पे भी गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई शेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तोप नहीं चलनी चाहिए, कोई हवाई जहाज नहीं आने चाहिए, ताकि नागरिकों की भी और सैनिकों की भी जान नहीं जाए। जहाँ तक आतंकवाद का मसला है, वो दोनों देशों के लिए बड़ी समस्या है और दोनों देशों को मिलकर उसका हल निकालना पड़ेगा। तो इसी दौरे के साथ हम एक इंडिया पाकिस्तान पीस एंड फ्रेंडशिप फोरम का भी हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कन्वीनर हमारे आईडी खजूरिया साहब रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सीमा पे जो रहने वाले लोग हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक, वो सब एक ये मुहिम चलाए कि ये जो है लड़ाई हमारी नहीं होनी चाहिए, कोई गोली नहीं चलनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे बनने चाहिए, दोस्ताना बनने चाहिए। सारे जितने रास्ते हैं, जयपुर, जोधपुर, कराची से लेके और अटारी वाघा और पुंछ और श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, जितने रास्ते हैं सब आप खोल दीजिए और हो सके तो आप बिना पासपोर्ट वीज़ा के लोगों को आने दीजिए, ताकि हमारे संबंध सामान्य हो, जिससे कि कश्मीर की समस्या का भी हल आसानी से निकाला जा सके। ये हम नहीं कह रहे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कह ही रहे कि है कश्मीर का इशू है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अगर कश्मीर का इशू नहीं होता तो ये घटना पहलगाम में नहीं होती, ये कहीं और भी हो सकती थी। भाई पिछला जो आतंकवादी घटना है वो तो बंबई में हुई थी ना, तो पहलगाम में क्यों हुआ? इसका मतलब कि कुछ है वहां, तो वो है कश्मीर का इशू। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई हम आपकी मध्यस्थता कर देंगे, आपकी समस्या सुलझा देंगे। लेकिन सरकार नहीं मान रही है कि कश्मीर
सरकार का स्पष्ट ये है कि अगर बात ओपीओ के न कि कश्मीर पे। देखिए, सरकारों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो तो बातचीत कर रही थी और उसने हमारी आंखों के सामने देखते देखते हमारे संबंधों को बहुत ठीक भी किया था। 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस चलने लगी। 2006 में जोधपुर से कराची की ट्रेन चलने लगी। 65 साल से ऊपर वालों के लिए वीज़ा में छूट मिल गई। मैं तो 10 बार गया हूँ अटारी वाघा से। मैंने देखा है कि पहले हमारी ट्रक अटारी के अंदर नहीं जाती थी, हमारी ट्रकें अंदर जाने लगी। तो ये जो रिश्ता सामान्य हुआ था, इसकी वजह से आप देखिए कि 2008 के बाद मनमोहन सिंह की के कार्यकाल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। और हमारा मानना है कि आप संबंध सामान्य करेंगे तभी इस समस्या का कोई हल निकलेगा। समस्या है, मसला है, उस पर आपको बातचीत करनी है। तो सर देखिए, हम तो हमारी पार्टी के में अभी यहाँ सिर्फ 2 लोग, भाई सलीम है और मंजूर लोन साहब हैं। अभी हमारी पार्टी का यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है कि हम खुद करते। तो हमने आपकी मदद ली और इसलिए भी मदद ली क्योंकि हमारे ख्याल मिलते हैं एक दूसरे से। और हमारी आज की मीटिंग को होस्ट किया एएनसी ने। हमारा बैनर गाड़ी में पड़ा है और हम नहीं समझते थे इसके बैनर पर दूसरा बैनर, क्योंकि हमारा काज एक है इसलिए बैनर लगा है। और उन्होंने ऐलान किया कि अब हम साथ में मिलकर काम तो सर करें। हाँ, एलजी साहब से हम मिले वो तो अजीब और उनसे हमने जो बातें कही वह मैं आपको बता दूं। पहले तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, लोगों की ये शिकायत थी सीमा पे कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल हुई और मॉक ड्रिल के बजाय हमला हो गया। तो लोग तैयार नहीं थे। लोगों का ये कहना था कि हमें अगर पहले बता दिया गया होता तो हम अपनी जानें बचा लेते। जैसे पुंछ में जो 13 साल का लड़का विहान मारा गया, वो तो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसके माता पिता उसको लेके गाड़ी में पुंछ से बाहर जा रहे थे, भाग रहे, और वो वहां से भाग रहे थे और जो बाकी लोग छोड़ के जा चुके थे उनको देर हो गई और उनकी गाड़ी पे वो शेलिंग हो गई। तो और वो बहुत दर्दनाक घटना है क्योंकि वो बता रहे थे कि जब वो पीछे मुड़ के अपने बेटे का जब चिन्ह उन्होंने हाथ में लिया तो वो सारा दिमाग का जो है वो मांस उनके हाथ में आ गया। तो ये लोगों की बड़ी शिकायत रही। और दूसरी ये कि जो जान गई हैं, जो मकानों के नुकसान हुए हैं, उनका कहना था कि सबको मिल चुका है, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिनको अभी तक नहीं मिला। और लोगों का ये कहना है कि 1,30,000 जो पूरा मकान जो जो नुकसान हुआ है उसके लिए कम है। उनका कहना था कि नहीं, ये तो रिलीफ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और मुआवजा लोगों को मिलेगा ताकि वो अपने मकान बना पाएंगे। और जो मरे हैं उनके परिवार वालों को भी 6 लाख और 10 लाख की राशि देने की बात है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुछ को मिल गई है, पूरी नहीं मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं मिल जाएगी। हम वो पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। उसके बाद फिर हमने बड़े मसले उठाए और हमने उनसे ये बातें कही कि भाई, एक तो पाकिस्तान के साथ हमने कहा कि ये आपके ऊपर का मसला है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इन बातों को ऊपर पहुंचाएं क्योंकि आपसे ऊपर हम कहीं बात कर नहीं सकते। तो एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये समझौता जरूर हो कि हमारे सैनिक एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें और ये शेलिंग वगैरह जो है ना हो। और दूसरी बात हमने ये डेलीगेशन वाली भी कही कि भाई, आप पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, आपको पाकिस्तान को भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वही बातें कही जो आमतौर पे हम जो इस समय पार्टी पावर में है बीजेपी, उससे सुनते हैं। उनका कहना है, हमने कहा पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं बात करते। उनका कहना है वहाँ तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सेना चलाती है। हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी है जो इमरान खान के समर्थन में सड़कों पे निकल के आई है आर्मी के खिलाफ। तो हमारा मानना है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आवाम है वो आतंकवाद के समर्थक नहीं है। उन्होंने हमसे ज़्यादा झेला है। इसलिए अगर ऐसी कोई मुहिम होगी जिसमें कि दोस्ती की बात होगी और अमन की बात होगी तो वहाँ की पार्टीज और वहाँ की आवाम भी इसमें साथ आएगी। शाह साहब इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आए और इन्होंने हमको इज्जत बख्शी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बजाते खुद हर किसी जगह पे पहुंचे जहाँ गोला गिरा है, जहाँ फायरिंग हुई है, जहाँ बच्चे गुजर गए हैं, जहाँ बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं, और बेदर्द उन्हें दर्दमंदाना
जो ये मनाजिर हैं इस जंग के, ये फर्स्ट हैंड देख के आए हैं। चाहे वो जम्मू डिवीजन में है, हमारे पुंछ एरिया में है, राजौरी में है, या कश्मीर डिवीजन में है, दे हैव सीन इट देमसेल्व्स। सो ये बात एक रिपोर्ट में, ये इसको कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, और उसका बहुत ही अच्छा एक जो सुझाव है, दैट कश्मीर वांट्स पीस। और ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, इसमें आप देखेंगे हमारे पंजाब से डेलीगेशन है, आपके महाराष्ट्र से हैं लोग, आपके यूपी से हैं लोग, आपके दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं। सो वो क्या कह रहे हैं, वो खुद ये देख के आए हैं, और उनकी जो रिपोर्ट होगी, हमने ये फैसला किया इनके साथ कि ये जो रिपोर्ट आप गवर्नमेंट को देंगे, कल आप ये एलजी साहब के साथ मिले हैं, हम ये भी देखेंगे कि ये कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई हो। जैसे इनने अभी कहा कि कॉम्पनसेशन मिला है, 6 लाख रुपया देंगे जी, एक जो जिसका जानी नुकसान हो, जिसका बच्चा चला गया हो। क्या 6 लाख रुपए एक बच्चे की कीमत है? या 1,30,000 रुपया जो ये कह रहे हैं जी कॉम्पनसेशन देके मकान बनाने की, क्या वो कीमत है? इसका सद्भाव ढूंढना पड़ेगा कि ये चीजें ना हो, सिविलियन ना मरे, क्योंकि अगर मरता है कोई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दैट इज द कश्मीरी ऑन दिस साइड, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, इधर भी और पार भी। उसी तरह पंजाब के जो बॉर्डर्स एरिया में है, यहाँ वाले पंजाब के भी लोग और पार वाले पंजाब के भी लोग, दे आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट विच हैज नॉट एंडेड सिंस 1947। ये मामला है, और हमने यहाँ आज बात करते करते ये भी बात कही कि हम बहुत ही इज्जत और एहतराम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी अवलीन फुर्सत में पूरी पार्लियामेंट को लेकर, क्या पूरी डेलीगेशन जितनी भी वो बनाना चाहें, दे शुड विजिट जम्मू एंड कश्मीर, दे शुड विजिट पंजाब, दे शुड मीट विद द पीपल, मीट विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नो दैट व्हाट इज इन देयर हार्ट्स, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सफरर हैं इस गोलाबारी के, वो सफरर हैं जिनके ये बच्चे खो गए, वो सफरर हैं जिसके पास आज मकान ही नहीं, और उसको ये भी मालूम नहीं है कि मेरी गारंटी क्या है अगर मैं अपने इस मकान में आज रात सोता हूं अपनी फैमिली के साथ, कल सुबह कितने लोग मेरे साथ उठेंगे जो जिंदा होंगे। ये प्रॉब्लम है इसमें। उसके लिए हमने उनको कहा कि आप जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ लाएं और मिलें सबसे, और एक कुछ कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बनाएं कि इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। आज तो 70 साल हो गए हैं, आपको जनाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे। क्या सर, जिन बातों की